नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के 10 मर्म। गोस्वामी श्री द्वारकेश जी ने पुष्टि मार्ग के 10 मर्म अपने स्वरचित पद में बताए। उस पद का अवलोकन पाठक पिछले प्रकरण 20 के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। पुष्टि मार्ग मर्मज्ञ गोस्वामी श्री हरिराय जी महाराज श्री ने अपने ग्रंथ पुष्टि पथ मर्म निरूपणम के श्लोक 32 में इन 10 मर्म के विषय में आज्ञा करते हैं। विज्ञाय एतानि मर्माणि श्रीमदाचार्य सेवके भक्ति मार्गे स्थिति कार्या सर्वदा अति विचक्षणे। श्रीमदाचार्य महाप्रभु श्री वल्लभ के अत्यधिक बुद्धिमान सेवकों द्वारा इन 10 मर्मों को समझकर इनका अनुभव कर सर्वदा भक्ति मार्ग में स्थिति करनी चाहिए। ऐसा कहकर श्री हरिराय जी ये बताना चाहते हैं कि जो भी श्री वल्लभ सेवक इनको समझकर इन पर आचरण करेगा उसकी बुद्धि पुष्टि भक्ति मार्ग में अच्छी तरह प्रवृत्त हो जाएगी, अर्थात श्री कृष्ण तत्काल उसके वश में हो जाएंगे। भगवान कृष्ण भक्तों के वश में हुए हैं। गोपियां इस बात के साक्षात प्रमाण हैं। तभी तो रसखान कवि कहते हैं, ताही अहीर की छोछरिया छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। जब श्री हरिराज जी जैसे मर्मज्ञ रसज्ञ भक्ति परायण गोपी गोस्वामी बालक जिन्हें श्रीनाथ जी अपना प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी करवाते थे और अपनी सेवा में मुखिया द्वारा यदा कदा रही भूल को घर बैठे उन्हें श्री हरिराय जी को अनुभव करा देते थे और तब वे श्री हरिराय जी तुरंत श्रीनाथ द्वारा पधार श्रीनाथ जी की इच्छा पूर्ति करते थे। इन 10 मर्मों को इतना महत्वपूर्ण बताते हैं तो स्वाभाविक ही जिज्ञासा होती है कि तब तो इन्हें भली प्रकार समझना ही चाहिए ताकि तदनुसार आचरण कर पुष्टि मार्ग में अपनी इच्छित स्थिति की जा सके। अतः आइए श्री हरिराय जी के उसी ग्रंथ से इन 10 मर्मों को समझने का प्रयास करें। श्री हरिराय जी बताते हैं कि पहला मर्म सर्वश्रेष्ठ एवं फलात्मक है, किंतु उसकी सिद्धि दूसरे मर्म की सिद्धि पर निर्भर है, दूसरे मर्म की सिद्धि तीसरे मर्म की सिद्धि पर, और इसी प्रकार आगे भी 10वें तक चले जाइए तो 10वां मर्म सर्वाधिक आधारभूत हुआ। इसलिए श्री हरिराय जी इन्हें उसी क्रम में समझाने का भी प्रयास करते हैं, अर्थात समझाने में उनका क्रम 10वें मर्म से प्रारंभ हो क्रमशः चलते चलते अंत में प्रथम मर्म पर समाप्त होता है। अतः उसी क्रम से यहाँ 10 मर्मों का निरूपण किया जा रहा है। मर्म 10। कृति वचन विश्वास चित्त आने भगवदीय जान सत्संग को अनुसरे न देखे दोष रु सत्य भाके पुष्टि पथ मर्म 10 धर्म यह विधि कहे सदा चित्त में श्री द्वारकेश राखे। इस मर्म के संबंध में हरिराय जी आज्ञा करते हैं। दशमं मर्म विश्वासो भगवती अखिलात्मनि तत्संबंधिषु अपि पुनः कृते रूपे तथा विधे यादृशो यत्र हि प्रोक्ते कृष्णस्तत्र हि तादृशः तदीयास्तत्समाज्ञेयाः प्रतीता अपि चान्यथा तत्साधु इति च मन्तव्यं यथा पित्रौ कृतो सुतः एतानि दशमर्माणि वेत्तेय सर्वथा जनः। श्रीमदाचार्य कृपया भक्ति मार्गे महामतिः तस्य मार्गेश्वर कृष्णो वशो भवति तत्क्षणात्। इसका तात्पर्य जैसा हमारा विश्वास प्रकट भगवत स्वरूप में होता है वैसा ही अखंड विश्वास भगवान में रखें और भगवदियों में भी ठीक वैसा ही विश्वास रहे, क्योंकि प्रभु ही उन भगवदियों के रूप में है। अतः यद्यपि भगवदियों का लौकिक रूप देखने में आता है तब भी उन्हें कृष्ण रूप ही समझें और ऐसा माने कि वे जो कहते हैं वो भगवान ही कह रहे हैं। होना चाहिए उनमें भक्त लक्षण। कुछ एक विपरीत लक्षण भी दिखे तो भी आखिर उनका संबंध तो भगवान से हो रहा है, अतः वे स्वरूपात्मक ही हैं। कृपा परायण सदानंद नंद नंदन निज जन का सदा कल्याण ही करते हैं, जैसे माँ बाप अपने बालक का सदा भला ही करते हैं। अतः सर्वप्रथम भगवदियों में विश्वास हो, उनमें दोष न देखे, उनके प्रत्येक कार्य में उत्तमता ही देखे, उनका सत्संग करे, उनसे ही पुष्टि रहस्य समझे जा सकेंगे। भगवदीय सदा सत्य ही कथन करते हैं। उन पुष्टि मार्गीय भगवदियों में हमारा ऐसा विश्वास होगा और हम उनके स्वरूप को समझ उनके सत्संग का लाभ उठाते रहेंगे, तभी 9वां और 8वां मर्म सिद्ध हो सकेगा। तभी तो सूर्य श्रीमद् भागवत के स्कंद
एक अध्याय 18 श्लोक 13 में भगवदियों के सत्संग को कितना महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तुलयाम लवने लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवदियों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की तुलना भी नहीं की जा सकती, फिर तुच्छ लौकिक भोगों की तो बात ही क्या। उनका सुख तो सत्संग के लाभ के सामने तुच्छ है। और हाँ, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला से लेकर 7वें श्लोक में स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाह यथा वरुन्दे सत्संग सर्वसंगापहूहि माम सत्संगेन हि दैतेया यातु धाना मृगा खगाः गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्चारण गुह्यकाः आदि आदि। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण को जैसा सत्संग वश में करता है वैसा कोई साधन सांख्य योग धर्म स्वाध्याय तप त्याग धर्मशाला कुआं बावड़ी आदि बनवाना दान व्रत यज्ञ वेद तीर्थ नियम यम उन्हें वश में नहीं कर सकते। सत्संग के द्वारा ही तो दैत्यों राक्षसों मृगों पक्षियों गंधर्वों अप्सराओं नागों सिद्धों चारणों गुह्यकों आदि अनेकों को भगवान की प्राप्ति हुई है, उनका परम पद प्राप्त हुआ है। वृत्रासुर प्रहलाद वृषपर्वा बलि बाणासुर मयदानव विभीषण सुग्रीव हनुमान जाम्बवान गजेंद्र जटायु तुलाधार व्याध कुब्जा ब्रज गोपियां यज्ञ पत्नियों आदि के उदाहरण दिए हैं जिन्हें भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए पुष्टि मार्ग में भगवदियों के सत्संग को अत्यधिक महत्व दिया गया है। पुष्टि मार्गीय भक्त येन केन प्रकारेण जैसे भी उन्हें उपलब्ध होता है नियमित रूप से प्रतिदिन भगवदियों का सत्संग करते ही हैं। गोस्वामी बालक भी इसे महत्व देते हैं। मर्म 9 पल न आज्ञा टरे। इस मर्म को भी श्री हरिराय जी समझाते हैं। नवम वाक्य मात्रैक निष्ठता ही अविचारणात् यतो वाक्य प्रवृत्तस्तु साधनम वापि असाधनम विपरीतम च विदधत् तृष्णिं तिष्ठंश्च सर्वदा स्वतो भगवता नूनं कृतार्थी क्रियते जनः। इसका भावार्थ है कि भगवत वाक्य में निष्ठा हो, किसी भी प्रकार का विचार किए बिना प्रभु की जो कोई आज्ञा हो उसमें तत्पर रहे, चाहे वो हमारी दृष्टि में विपरीत भी जान पड़े तो भी प्रभु तो जो भी करते हैं उसमें सेवक का कल्याण ही होता है। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु आज्ञा में अधीन बन जाना चाहिए। ऐसा होने से प्रभु वाक्य के अनुसरण मात्र से भगवान स्वयं निज जन को कृतार्थ करते ही हैं, चाहे उनसे साधन बन सके न बन सके, विपरीत बने मौन स्थिति ही रहे। स्वामी की आज्ञा का सर्वांश में अवलंबन करना सेवक का मुख्य धर्म है। दूसरे गौण देह धर्मों को तिलांजलि भी देनी पड़े तो भी इस मुख्य धर्म को पकड़ रखने से कोई फल हानि होने की तो संभावना ही नहीं है। भगवान निश्चित रूप से उसे कृतार्थ करेंगे ही, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। 84 वैष्णवों की वार्ता में श्री कृष्णदास मेघन का कितना तगड़ा उदाहरण है। मेघन श्री वल्लभ की आज्ञा मात्र के अधीन हो 3 दिन तक उत्तराखंड में शिला को थामे एक स्थान पर ही खड़े रहे, क्योंकि श्री वल्लभ को श्री व्यास जी की गुफा में उनसे भागवत चर्चा में 3 दिन लग गए। श्री वल्लभ कृपा से मेघन को ऐसी सामर्थ्य मिली और उनकी कृतार्थता ही रही। इसलिए पुष्टि मार्ग में भी श्री वल्लभ के सिद्धांतों उनके षोडश ग्रंथों के वाक्यों और उनकी आज्ञाओं में दृढ़ निष्ठा रख उनका अनुसरण करते रहने पर ही बल दिया गया है। श्री वल्लभ वस्तुतः श्री कृष्ण रूप ही है, उनके बदनावतार हैं और प्रभु ने कली के दैवी जीवों के उदाहरणार्थ ही मार्ग प्रशस्त करने हेतु श्री वल्लभ का भूतल पर प्राकट्य किया। अतः भगवत वाक्यों में दृढ़ निष्ठा और उनका अनुसरण ही हमारे लिए कल्याणप्रद है। श्री वल्लभ के सिद्धांत और शिक्षाएं वेद शास्त्र आदि का नवनीत है, उत्तम सार है, अतः हिचकिचाहट की आवश्यकता ही नहीं। मर्म 8 कृष्ण नाम स्फुरे। श्री हरिराय जी इस मर्म को इस प्रकार समझाते हैं। अष्टमम नाम महात्म्य स्फूर्ति सर्वान् श्रतो हरे तत् अन्य साधनेषु अल्प बुद्धि स्फुरति चेतदा। इसका भावार्थ है श्री हरि के नामों के महात्म्य की स्फूर्ति होना चाहिए, क्योंकि भगवत नाम ने ही अजामिल जैसे महादुष्टों को भी घोर पातक पंख में से उद्धार किया है। ऐसे भगवान नाम की महत्ता स्फुरित हो
नाम सिवा अन्य साधनों में अल्प बुद्धि हो। नाम रूप चिंतामणि के सामने दूसरे साधन तुच्छ हैं। प्रभु का नाम ही भगवत रूप ही है। प्रभु के नाम रूप गुण लीला सभी स्वरूपात्मक हैं। अतः नाम भी स्वरूपात्मक होने से उसकी महत्ता प्रभु स्वरूप से कम नहीं। श्री कृष्ण सेवा तो रासानंद भजनानंद स्वरूपानंद प्रदान करने वाली है ही। पुष्टि मार्गीय भक्त के लिए वो तो परम आवश्यक है। किंतु अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का अनुसर में अथवा सेवा से पूर्व या रात्रि को सतत जब उच्चारण कीर्तन और निरंतर इस शरणागति की भावना को बनाए रखना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण सेवा स्वरूप सेवा है तो अष्टाक्षर मंत्र जप नाम सेवा है ये भी सेवा का एक रूप। वृद्धावस्था के फलस्वरूप स्वरूप सेवा की सामर्थ्य न रहने पर तो यही नाम सेवा बन सकेगी। 84-200 आश्रमों की वैष्णवों की वार्ताओं में पुष्टि भक्तों के ऐसे ऐसे उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं कि अष्टाक्षर मंत्र की सिद्धि से उन भक्तों ने असंभव कार्य भी श्री वल्लभ कृपा से संभव कर दिखाए। अतः इस मर्म का महत्व स्पष्ट है। मर्म 7 गुणगान थे। श्री हरिराय जी इस मर्म को समझाते हुए कहते हैं, सप्तमं प्रोच्यते मर्म सर्वदोष निवारकम गुणाएव हरिर्गेया सर्वदोष निवारणे अन्यत् सर्वन तत्रास्ति साधनं सर्वथैव हि गुणेषु गीयमानेषु प्रसन्न सन् हरि स्वयं स्वात्मानम् आविर्भाव्यैव स्वानन्दं सम्प्रयच्छति गुणः पूर्वे तु विरहे स्मृत्यातिदति प्रभोः। इसका भावार्थ है, सातवां मन गुणगान है। सर्वदोषों के निवारण हेतु श्री हरि के गुण गाएं। सर्वदोष निवारण हेतु दूसरा कोई भी साधन नहीं है। प्रभु के गुणगान सेवा सर्वदोष दूर करने हेतु दूसरा कोई प्रबल उपाय है ही नहीं। गुणों का गान करते करते प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर आप स्वयं ही स्वरूप से प्रकट हो स्वानंद का दान करते हैं। वीरावस्था में प्रभु के स्मरण से जो तीव्र आरती होती है, उस अवस्था का प्रभु गुणगान ही दोषों को जलाता है, दूर करता है। ये गुणगान प्रभु का स्मरण करा विरहावस्था में हुई असह्य विरह वेदना को भी शांत करता है। भगवान स्वयं आनंदमय है, उनकी लीला आनंदमयी है। अतः उनकी लीला का गुणगान धर्म भी आनंदमय ही है। अतः लीलाओं का गुणगान करने से, लीला के इन गुणों का स्वरूप जानने से आनंद प्राप्त होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के गौचारण हेतु वन में पधार जाने पर विरहावस्था में क्या करती थीं? वेणुगीत, युगल गीत आदि विरह गीतों के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का ही तो गुणगान करती थीं और कितनी तन्मयता की अवस्था को प्राप्त हो जाती थीं। श्री कृष्ण उनके अंतःकरण में, उनके हृदय में अपना स्वरूपात्मक दर्शन देते थे और गोपियां उस अवस्था में उस स्वरूप का आलिंगन तक कर बैठती थीं। ये है प्रभु गुणगान का महत्व। इसलिए पुष्टि मार्ग में विरहावस्था में श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण और गुणगान करने पर भी बल दिया गया है। श्री कृष्ण की सेवा समय भी अष्ट सखाओं के सामयिक कीर्तनों का गान करते समय उन लीलाओं का अपने अंतर चक्षुओं के सन्मुख साक्षात्कार करके अनुभूति करने की प्रेरणा दी जाती है, जिससे प्रभु तन्मयता की स्थिति बने और आनंदानुभूति हो। अतः श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान भी परम आवश्यक है। मर्म 6 गुणगान थे गोक्षत्रिय भावना उभय जाने। श्री हरिराय चरण इस मर्म का निरूपण करते हुए कहते हैं, षष्ठम रजस्थितानां यो भावः स्मर्यो वियोगिनां ततो भावस्य संप्राप्ति भविता तो हरिर्भवेत् अवस्था क्लेश भावो वा तत्संबंधी विचिन्त्यताम् न स्वरूपं पृथक् यस्मान् तत्र विशते मनः तत्प्रविष्टतया नैव स्वरूपं विद्यते ततः अथोऽन्तः स्थित कृष्णास्ता सततं हृदि भावयेत। इसका भावार्थ है, छठा मर्म ब्रज गोपियों का भाव है। विरही ब्रजांगनाओं के भावों का स्मरण करो। उन भावों का सतत स्मरण करते भाव की प्राप्ति होगी। हृदय में प्रभु लीला की निरंतर भावना भी ब्रजांगनाओं के भाव का स्मरण करने में ही होगी। इससे ही प्रभु की भी सम्यक प्रकार से प्राप्ति होगी। विप्रयोग में संयोग होगा और संयोग में विप्रयोग। इस फल प्राप्ति हेतु ब्रज भक्तों की विरहावस्था का चिंतन करो। विरहावस्था में प्राप्त हुए क्लेश मात्र का विशेष स्मरण करो। प्रभु की लीला से स्वरूप जुड़ा नहीं। यहाँ भी वृक्ष सुंदरियों के भाव में या प्रभु लीला में मन का प्रवेश हो जाए, वहां फिर इनसे स्वरूप अलग नहीं रहता। ब्रज भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण लीला निरंतर उद्भूत होती है। लीला से स्वरूप भिन्न नहीं। स्वरूप में मन प्रवेश न भी करे, किंतु लीला में अवश्य ही मन प्रवेश करता है। इसलिए फिर स्वरूप का भेद नहीं रहता। अतः जिन लीलाओं में
जिन ब्रज सुंदरियों के हृदयों में नंद नंदन विराजे, ऐसे ब्रज भक्तों की निरंतर भावना करनी। उपरोक्त श्लोक का मनन करने से यह आशय स्पष्ट हो जाता है प्रकट कि श्री हरिराय चरण पहले भगवद लीला की भावना करने की आज्ञा करते हैं, फिर ये आज्ञा करते हैं कि ब्रज भक्तों के भाव का स्मरण करो। इससे ही लीला की भावना अथवा सर्वात्म भाव सिद्ध होगा। लीला और स्वरूप एक ही हैं। मन स्वरूप में प्रवेश न करते भी वो लीला का रसिक जल्दी बनता है। जब मन लीला में प्रवेश करता है तो लीला से स्वरूप भिन्न न होने से सर्वात्म भाव प्राप्ति और प्रभु की सम्यक प्राप्ति होती है। ब्रजभक्त स्वयं तो तन्मयता लीला स्वरूप ने को प्राप्त हुए ही हैं, किंतु उससे ही प्रभु का स्वरूप भी उनके स्वरूप से जुदा नहीं। अतः उनके भाव का स्मरण करने से भगवत प्राप्ति भी साथ साथ ही होती है। अतः जिस ब्रज सुंदरी में साक्षात प्रभु विराजे हैं, ऐसी ब्रज सुंदरी की भावना हृदय में करनी। इसलिए पुष्टि मार्ग में ब्रज भक्तों के भाव की भावना करने पर अत्यंत बल दिया गया है। मर्म 5 भाव उद्बोध। श्री हरिराय चरण इस मर्म के विषय में आज्ञा करते हैं। पंचमम कृष्ण लीलाया भावनम हृदि सर्वथा तद्भावेन प्रभु प्राप्तो भावात्मा तद्वेदतः न हि लीला विचारे तु स्वरूपात् अतिरिच्यते स्व सर्वधर्म रूपत्वात् प्रभोर्वेदो न युज्यते तथापि आविष्कृते रूपे भेद बुद्धिर्निजेच्छया लोकदृष्ट्या यथा सूर्ये किरणेषु उदिते सति धर्म धर्मो प्रतिहिर्हि प्राकट्ये रूपलीलयोः अन्तःस्थितो तु लीलैव स्वरूपम् इति निश्चयः गुणगाने तथाचार्ये रासक्ति वशतु हरो जाता तन्मयता क्रीडा मय्यतैव निरूपिता लीला स्वरूप तो नैव भिन्ना किरण सूर्यवत् प्रतीति मात्र तो भेद स्वरूपेण न वस्तुतः कृष्ण प्रविशति प्रीतो लीलाया हृदया स्थितौ तदात्मा सकले स्वीय स्वरूपे इति निश्चयः। इसका भावार्थ है, पांचवा मर्म भावोद्बोध है। सदानंद प्रभु श्री कृष्ण की नित्य नवल लीला की निरंतर हृदय में भावना करनी। लीला की भावना करने से प्रभु प्राप्ति होती है, क्योंकि भाव हृदय में आते हैं और ये भाव स्वरूप भी हृदय में पधारता है। लीला भी स्वरूप ही है, इसलिए भी लीला की भावना करने से ये लीलात्मक और लीला भावात्मक प्रभु हृदय में विराजते हैं। जहां भी लीला के स्वरूप का विचार करेंगे, वही लीला प्रभु के स्वरूप से जुड़ी नहीं रह सकती। प्रभु एक ही है और धर्म अनेक हैं। ये धर्म भी भगवत स्वरूप से जुदा नहीं। स्व सर्व धर्म रूप प्रभु ही होने से इनमें भेद गिनना ठीक नहीं, किंतु प्रभु स्वयं का ही स्वरूप प्रकट करते हैं। ये स्वरूप जुदा है, ऐसा भेद हो जाता है। ये प्रभु की इच्छा से ही जाना जाता है। दृष्टांत दिया, जैसे सूर्य के विषय में लोक दृष्टि से भेद बुद्धि होती है कि सूर्य इतना ऊंचा है, ये जुदा है, और किरणें जुदी हैं, किंतु ये लोक दृष्टि से ही दिखता है। उसी प्रकार जब प्रभु अपना स्वरूप और इस स्वरूप से करने की लीला प्रकट करते हैं, तब हमें ये भेद बुद्धि हो जाती है कि प्रभु की ये लीला रूप धर्म अलग है और ये लीला युक्त धर्मी स्वरूप अलग है। जैसे नवनीत प्रिया जी के प्रकट स्वरूप में बाल लीला की स्फूर्ति मुख्यतः होती है और गोकुल चंद्रमा जी के स्वरूप में मुख्यतः रासलीला की स्फूर्ति का है। अतः दोनों स्वरूपों में भेद बुद्धि होती है। लीलाओं के आधार पर स्वरूप में भेदभाव माना जाता है। लीला भेदे स्वरूप भेद, ये सिद्धांत है। ये भेदभाव तभी गिना जाता है जब वो स्वरूप और ऐसी लीला प्रकट होती है, जैसे सूर्य उदय होने पर ही उसमें और उसकी किरणों में जुदापन भाषित होगा। सूर्य उदय न हो तो ऐसा ज्ञान हो ही नहीं सकता कि सूर्य और किरणें जुदा जुदा हैं। उसी प्रकार जब सदानंद प्रभु अपनी सदानंदमयी लीला और स्वयं प्रकट होते हैं, तब उस लीला और स्वरूप में भेदभाव भाषित होता है। जहाँ स्वयं अंतर रमण करता है, वहां लीला स्वरूपात्मक गिनी जाती है, ऐसा निश्चय है। जब लीला स्वरूप के भीतर रहती है, तब तो लीला स्वरूप से अलग नहीं भासती। उस वक्त लीला ही स्वरूप है, ऐसा निश्चय होता है। श्री वेणु गीत की समाप्ति में श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, श्री वृंदावन विहारी प्रभु की इस प्रकार की लीलाओं का परस्पर वर्णन करने वाले ब्रजभक्त तन्मयता तो प्राप्त हुए। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिण वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य
क्रीडास्तन्मयताम ययुः। श्री वल्लभाचार्य इस श्लोक की सुबोधिनी जी में तन्मयता शब्द का ऐसा अर्थ प्रकट करते हैं कि तन्मयता को प्राप्त हुए अर्थात क्रीड़ा रूप लीला स्वरूप हो गए। क्रीड़ा मच्च एव जाता, जैसे क्रीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते क्रीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में प्रभु लीला के दर्शन करते करते प्रभु लीला रूप हो गए। अतः प्रभु की लीला प्रभु स्वरूप से थोड़ी भी भिन्न नहीं। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से जुदा नहीं, वैसे ही जब लीला बाहर प्रकट दृष्टिगोचर होती है तब भी उसमें भेद जाना जाता है। वस्तुतः वो स्वरूप से तो भिन्न नहीं। दर्शन करते समय भगवान के स्वरूप और उससे प्रकट हुई अनंत लीलाओं में तारतम्य जाना जाता है, परंतु वस्तुतः सिद्धांत तो यही है कि भगवान का स्वरूप वही लीला है और लीला वही प्रभु का स्वरूप है। इसी कारण जब प्रभु की लीला हृदय में स्थान पाती है तो सदानंद भगवान की प्रसन्न हो हृदय में प्रवेश करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम की अनेक रसरूप लीलाओं में से एक भी लीला की स्थिति हृदय में होने पर रसात्मक नंद कुमार हृदय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप लीला रूप हैं। लीला की स्थिति हृदय में होगी तो प्रभु की स्थिति भी होगी ही। जिस लीला की स्फूर्ति भक्त हृदय में होगी उस लीला में जितना स्वयं का स्वरूप है उस सर्व स्वरूप के साथ लीलात्मक प्रभु भक्त हृदय में प्रवेश करेंगे, ये निश्चय है। मर्म 4, दीनता। पिछले दैन्य प्रकरण में इस मर्म का विस्तृत वर्णन श्री हरिराय चरण अनुसार किया जा चुका है, वहां पाठक पुनः पढ़ सकते हैं, अतः यहाँ पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। मर्म 3, लोक वैदिक त्याग शरण गोपीश को। इस मर्म को श्री हरिराय चरण इस प्रकार समझाते हैं। तृतीयम लोक वेदस्त त्यागेन शरणागति शरणस्त समुद्धारो यत कृष्णो निरूपितः एवं स्थिते स्वमात्रेक शरणे चिंतयायुतः कृष्ण स्वरूपमेव स्वं ददाति अन्यान्पेक्षणात्। इसका भावार्थ है, तीसरा मर्म लौकिक वैदिक का त्याग कर प्रभु की शरण जाना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुई आज्ञा सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अनुसरण करते हुए लौकिक वैदिक को तिलांजलि दे, अर्थात इनकी निष्ठा भावना का त्याग कर प्रभु की शरण जावे। कारण यह है कि प्रभु श्री कृष्ण स्वयं की शरण में रहने वालों के उद्धारक हैं। तभी तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य स्वरचित ग्रंथ श्री कृष्णाश्रय में निरूपण करते हैं। शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञाप्य याम्यहम। सदानंद प्रभु श्री कृष्ण शरणागत वत्सल हैं, अर्थात उनकी शरण में आए जीवों का उद्धार करते हैं। इसी कारण जब जीव मात्र प्रभु का ही है और प्रभु के शरण मार्ग की ही शरण ग्रहण करता है तो प्रभु को चिंता होती है कि इस जीव को क्या दान करना। इस शरणागत भक्त ने तो मात्र अपनी शरण पकड़ रखी है, उसे दूसरे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। फिर श्री कृष्ण अपार करुणा के समुद्र हैं, अतः वे अपने सदानंदमय कोटि कंदर्प लावण्यमय अलौकिक माधुर्य संपन्न स्वरूप का दान करते हैं। ऐसे परम दयालु हैं। मानसी रीति की मुख्य सेवा व्यसन मर्म 2 में इसे समझाते हुए श्री हरिराय चरण कहते हैं, द्वितीयम कृष्ण सेवैव मानसी फल रूपिणी यतोऽन्यनिरपेक्षस्य किं देयं प्रभुणापि हि सर्वभावेन सा कृष्ण स्वरूपानंददायिनी तया विरुद्धो भवति हृदये रस रूपतः। इसका भावार्थ है, दूसरा मर्म श्री कृष्ण सेवा है। तनु वित्तजा साधन रूप सेवा के द्वारा मानसी सेवा प्राप्त होती है, वही मानसी सेवा फल रूपा है। प्रेम आसक्ति व्यसन ये भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। स्वाति नक्षत्र के मेघ जल के प्रति चातक का जैसा अनन्य प्रेम है वैसा ही प्रेम प्रभु प्रति हो। समझ लीजिए कि तनु वित्तजा सेवा संतोषप्रद चल रही है। तनुवित्तजा सेवा और भक्ति की प्रथम अवस्था प्रेम का एक ही स्तर है। चकोर पक्षी की चंद्र में जैसी आसक्ति होती है, प्रेम बढ़ते बढ़ते प्रभु प्रति इसी प्रकार की आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो जावे, प्रभु मात्र ही उसके आकर्षण का केंद्र बन जाए और स्वयं के प्रेम के स्थान रूप श्री रूप आदि का भी वो प्रभु सेवा में ही विनियोग चाहे, तो तनुवित्तजा सेवा अब आसक्ति की अवस्था तक पहुंच गई। अब वो धन का विनियोग मात्र प्रभु सेवा में ही करता है। जब तनु वित्तजा सेवा आसक्ति के स्तर पर सिद्ध हो जाती है तो आसक्ति बढ़ते बढ़ते भगवदीय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब उसे किसी की अपेक्षा नहीं रहती।
मात्र प्रभु की ही लगन रहती है। वृत्रासुर चतुश्लोकी के श्लोक 2 के अनुसार न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहय्य कांक्षे। अर्थ है इसका, वृत्रासुर कहता है, हे सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़ स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एकमात्र एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। इस प्रमाण भगवदीय सबसे निरपेक्ष बन जाता है। प्रभु के सिवा उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहती। वो प्रभु के बिना नहीं रह सकता और प्रभु भी इसलिए उस भगवदीय के बिना नहीं रह सकते। गज्जन धावन को पान लेने भेजा तो श्री ठाकुर जी के विरह में वो भी आगे न बढ़ सका। तो प्रभु के बिना नहीं रह सकता और प्रभु भी उस भगवदीय के बिना नहीं रह सकते। तो गज्जन धावन को पान लेने भेजा तो श्री ठाकुर जी के विरह में वो भी आगे न बढ़ सका और उसके विरह में इधर स्वयं श्री ठाकुर जी राजभोग नहीं आरोग रहे। ये है भक्ति की व्यसन अवस्था। जब गोपियों जैसा सर्वात्म भाव अनुभव आता है उसे मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है। अब तनुवित्तजा सेवा की भी अपेक्षा नहीं रहती, मानसी सेवा द्वारा ही प्रभु में तल्लीनता हो जाती है। तो प्रभु ऐसे भगवदीय को भगवत स्वरूप के आनंद का ही दान कर देते हैं। अब वो प्रभु स्वरूप लावण्य और माधुर्य का पान करता है, इसलिए मानसी सेवा अलौकिक श्रृंगार रसात्मक प्रभु को हृदय में ही रोक रखती है और प्रभु भी इस मानसी सेवा के अधीन बन भक्त के हृदय में रसात्मक रूप से विराजे रहते हैं। यूं कहें कि प्रभु भक्ताधीन बन जाते हैं। अब भगवदीय स्वतंत्र भक्ति के स्तर पर है। आसरो एक दृढ़ श्री वल्लभाधीश को, इस मर्म का श्री हरिराय चरण इस प्रकार निरूपण करते हैं। आदौ दृढ़ौ निजाचार्य चरणाम्बुरुहाश्रयः पुष्टिमार्गफलं नैव लभ्यते दानमन्तराः तद्धानार्थैर्सर्वेषाम् आचार्य प्रकटीकृतिः अतः साधननिष्ठां हि सर्वाम् उत्सृज्य सर्वतः स्वाचार्य चरणाम्भोजं भाव्यतां शरणं हृदि तथापि साधनकृतिरपाखंडित्व सिद्धये। इसका भावार्थ है, पहला मर्म है स्वकीय श्री आचार्य चरण कमल का आश्रय करना। कारण क्या? पुष्टि मार्ग का फल बिना श्री विल्लभ द्वारा प्रदान किए मिलता नहीं। अर्थात स्वर्ग आदि फल तो यज्ञ आदि करने से मिल सकते हैं, किंतु पुष्टि मार्गीय फल भगवत स्वरूप में रहे आनंद का सेवादि से अनुभव करना तभी संभव है जब श्री वल्लभ ऐसा कृपादान करें। इसी फल का दैवी जीवों को दान करने हेतु भगवान कृष्ण ने श्री महाप्रभु जी को भूतल के ऊपर प्रकट किया है। अन्य साधनों में रही किसी प्रकार की किंचित भी निष्ठा और आसक्ति को सर्वदा निकाल श्री मदाचार्य चरण की हृदय में भावना करो। ऊपर दिए श्लोक में साधन निष्ठा शब्द है, उसका यही अर्थ है कि अमुक साधन करने से मुझे उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति हो जाएगी और मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसी निष्ठा भावना त्याग देना है। एकदम साधन निष्ठा छोड़ यदि साधनों को भी तिलांजलि दे दें तो पाखंडी गिना जाएगा। अतः किसी भी प्रकार की साधन निष्ठा भावना रखे बिना साधन सब श्री वल्लभ कृपा से होते जाएंगे। चित्त मात्र श्रीमदाचार्य चरण में रहेगा। अंत में श्री हरिराय जी कहते हैं, अब श्रीमदाचार्य कृपया परमामया मार्ग मर्माणि अथ श्रीमदाचार्य कृपया परमामया मार्ग मर्माणि रूप्यन्ते यत कृष्णो वशो भवेत्। ऐसे परमोत्कृष्ट मदाचार्य श्री वल्लभाधीश जी की कृपा द्वारा पुष्टि मार्ग के मर्मों का रहस्य निरूपण करने में आया है। इन मर्मों के आचरण से साक्षात सदानंद प्रभु वश में होते हैं। इस प्रकार पुष्टि मार्ग के 10 मर्मों को इस प्रकरण में भली भांति समझाने का प्रयास किया गया है। उन पर मनन करने और आचरण करने से किस प्रकार श्री वल्लभ कृपा से पुष्टि मार्गीय परमोत्कृष्ट फल श्री कृष्ण के स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है और पुष्टि प्रभु किस प्रकार भक्त के वश होते हैं, पाठकों ने अवलोकन किया। यह है पुष्टि मार्ग का सर्वोत्तम आकर्षण और उसकी सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।